नमस्कार बच्चों, मैं पंकज से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नव एकेडमी पर। बच्चों, स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 4 मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स, आप खुद जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें बेसिक्स बहुत जबरदस्त है, इसमें कंस्ट्रक्शंस बहुत सारे हैं। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको पूरा डिटेल देने वाला हूं कि आखिर मीडियन और एल्टीट्यूड होता क्या है। बच्चों, इसके बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। ये 9, 10 आगे के पूरे क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। हर क्लास में आप इस बात को भूल जाते हैं, तो याद रखना, अगर आज आप 8वीं में इस वीडियो को देख रहे हैं तो 9, 10 जब भी जाना और मीडियन एल्टीट्यूड की याद आ जाए तो इस वीडियो को याद रखना। जी हाँ, बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं इस वीडियो में कि क्या होता है मीडियन, क्या होता है एल्टीट्यूड और क्या होते हैं उसके प्रॉपर्टीज। सो लेट्स बिगिन, हियर वी गो। या तो आज हम कंप्लीटली बेसिक्स लेने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले लेट अस बिगिन विद एल्टीट्यूड। आखिर एल्टीट्यूड होता क्या है? डेफिनेशन सुन लीजिए। द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। भाई, ट्रायंगल क्या होता है? ये वर्टेक्स क्या होता है? ये सारी चीजें, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। जो पॉइंट होता है ना बच्चों, उस पॉइंट को, जहां पे साइड्स ज्वाइन करते हैं, इनको हम वर्टेक्स कहते हैं। अच्छा, तो ये वर्टेक्स हैं। तो परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स, चाहे ए को पकड़ लो, चाहे बी को पकड़ लो, चाहे सी को पकड़ लो। फिलहाल चलिए मैं ए को पकड़ लेता हूं। तो ये जो ए से बच्चों हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर मतलब क्या? 90 डिग्री। इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। आप जानते हैं इसी को हम हाइट भी कहते हैं। सो डिफाइन कैसे होगा? द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स of a triangle on the side opposite to it is called an altitude of triangle. चलिए देखेंगे कि एल्टीट्यूड को क्या, यहाँ पर एपी एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड के प्रॉपर्टीज। अच्छा, आपने ये देखा बच्चों कि ए से एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया। हम ऐसे ही सी से भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम बी से भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्या होता है अगर हम तीनों तरफ से ड्रॉ करें? तो कुछ यूं होगा बच्चों। फॉर श्योर वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये कंफर्म है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ध्यान रखना, ऑर्थो सेंटर। हमारे एल्टीट्यूड्स जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। चलिए ये प्रॉपर्टीज ध्यान से सुनते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल पास थ्रू एग्जैक्टली वन पॉइंट, पहली बात। दूसरी बात, दैट मीन्स दे आर कॉन्करेंट। जब भी दो या तीन लाइंस, दो लाइन तो हमेशा एक पे करेंगे, तीन या तीन से ज्यादा लाइन अगर एक ही पॉइंट से बच्चों पास कर रहे हैं तो उन लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं, कि वो एक ही तरफ से जा रहे हैं। The point of concurrence is called the orthocenter and it is denoted by O. हमेशा इसे हम O से ही दिखाएंगे। So that is what the property of altitudes. इसे हम हिंदी में शीर्ष लंब भी कहते हैं। ठीक है। अलग अलग ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर का लोकेशन अलग अलग होता है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहां पर एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं बच्चों, तो यहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए से ऑलरेडी एक परपेंडिकुलर है। ए से ऑलरेडी एक परपेंडिकुलर है। सी से ऑलरेडी एक परपेंडिकुलर है, बिकॉज वो तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो बचा कहां? क्या हम ए से दूसरा कुछ ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं। ए से है, सी से है, तो ड्रॉ कहां से करेंगे? अब सिर्फ बी से। ये रहा। इसका मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ये ऑब्जर्व किया कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तीनों एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए जाएं तो वो एक दूसरे को
पॉइंट बी, यानी कि जहां पे राइट एंगल है वहां पे इंटरसेक्ट करते हैं। यानी यहां पर बच्चों ऑर्थो सेंटर क्या हुआ, यहां पे ऑर्थो सेंटर हुआ बी। तो देखिए प्रॉपर्टीज, द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। जो राइट एंगल जहां पे बनता है उसी का वर्टेक्स ही इसमें ऑर्थो सेंटर होता है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है, या इन जनरल आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर मीट एट द वर्टेक्स। सेकेंड थिंग देखिए, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब बच्चों यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, पी क्यू आर। अगर हम पी क्यू आर के तीनों एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करें तो पहली बात तो क्यू से ड्रॉ तो आसानी से हो जाता है, लेकिन पी से ड्रॉ करने के लिए हमें सेगमेंट्स को बच्चों आगे बढ़ाना पड़ता है। जैसे क्यू आर को आगे बढ़ाया, पी क्यू को आगे बढ़ाया, तब जाके हम एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, ये एल्टीट्यूड्स आपके एक्सरसाइज में ऑलरेडी मुझे ड्रॉ करने ही हैं, तो हम 4.1 में देखेंगे कि सच में ये कैसे ड्रॉ करते हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये जानिए कि अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो उसके एल्टीट्यूड्स ट्रायंगल के बाहर जाकर कहीं मिलते हैं। बाहर को मतलब एक्सटीरियर। तो हम कहते हैं द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर होता है। बात करें अक्यूट एंगल ट्रायंगल की, किसी भी नॉर्मल ट्रायंगल की बात करें तो उसमें एल्टीट्यूड्स अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो इनसाइड द ट्रायंगल आता है। द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन अक्यूट एंगल ट्रायंगल इज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो बच्चों ये तीन बात आप याद रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में वर्टेक्स, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक्सटीरियर, और किसी भी अक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 से लेस होते हैं उसमें वहां पर वो इनसाइड द ट्रायंगल, यानी जिसे हम इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्थो सेंटर। अब बारी आती है मीडियन की। क्या होता है मीडियन? लेट अस सी। द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट। वर्टेक्स आपने सीख लिया, किसी भी पॉइंट को कहते हैं। लेकिन बच्चों एल्टीट्यूड में क्या होता था कि आप सीधा सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। अब परपेंडिकुलर नहीं जरूरी है, जरूरी है कि आपको बीसी का मिड पॉइंट मालूम हो। सपोज ये मिड पॉइंट पी है, देखिए यहां पर इक्वल का साइन डाल दिया बच्चों। तो अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, अगर वर्टेक्स मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है तो हम उसे मीडियन कहेंगे। अगर वर्टेक्स से हमने सिर्फ 90 डिग्री ड्रॉ किया है, भले वो मिड पॉइंट हो चाहे ना हो, तब हम उसे एल्टीट्यूड कहते हैं। क्या मीडियन भी एल्टीट्यूड हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। डिपेंड करता है कि अगर वही मिड पॉइंट पर हमारा एल्टीट्यूड आ रहा है तो वो एल्टीट्यूड मीडियन भी हो सकता है। कब होता है मीडियन एल्टीट्यूड? जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, तो इन दैट केस द मीडियन एंड द एल्टीट्यूड्स आर सेम। खासकर बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें ऑल थ्री साइड्स इक्वल होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में, आइसोसेलेस में जो दो साइड इक्वल होते हैं उनके बीच से अगर मीडियन ड्रॉ किया तो मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होता है। बाकी किसी भी ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड सेम नहीं होगा। ओके, सो इन ट्रायंगल एबीसी P is the midpoint, therefore AP is the median of the base BC। तो ये आपने देखा मीडियन के बारे में। जैसे एल्टीट्यूड में सारे एल्टीट्यूड्स एक जगह पर इंटरसेक्ट करते थे बच्चों, वैसे ही मीडियन में भी अगर हम तीनों मीडियंस ड्रॉ कर दें तो वो जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, एल्टीट्यूड में हम उसे ऑर्थो सेंटर कहते थे, इसमें हम इसे सेंट्रॉइड कहते हैं, और इसे हम
ग्रेविटेशनल फोर्स से भी रिलेट कर सकते हैं। इसे हम जी कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है बच्चों? जैसे कि आप अगर ट्रायंगल शेप का अगर आप कोई पेपर ले लीजिए और आप उसे अपने फिंगर पे रोल करना चाहते हैं, तो वो पॉइंट मिलना मुश्किल होता है। तो वो अगर वो पॉइंट आप फाइंड आउट करना चाहते हो, तो उस ट्रायंगुलर शेप पेपर का, कार्डबोर्ड का आप ना मीडियंस ड्रॉ कर लो। तो मीडियंस जहां एक दूसरे को इंटर करेंगे वहां पर आप पिन रखिए, वो कार्ड बैलेंस होगा, कंफर्म है, ट्राई करके देखिएगा। खैर, यहां पर हम सीख रहे हैं कि मीडियंस जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो तो कॉन्करेंट तो होते ही हैं, वो एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं। क्या मतलब बच्चों? व्हाट इट मींस? इट मींस कि ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ये अगर 3 होगा तो ये 1.5 होगा, ये अगर 4 होगा तो ये 2 होगा। मतलब हमेशा छोटा वाला पार्ट बड़े वाले पार्ट का हाफ होगा, हमेशा। चाहे हम इस तरफ से ले लें, इसमें भी यही होगा बच्चों। अगर ये 10 है तो ये 5 होगा। This is always happening in the case of median. A median of triangle divides each other in the ratio 2:1. हाँ, और एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या? अगर हम 90 डिग्री वाला कोई ट्रायंगल लेते हैं, तो उसमें अगर हम हाइपोटेन्यूस पर मीडियन ड्रॉ करते हैं, सपोज इसका नाम है ए, बी और सी, अगर यहां पर हम मीडियन ड्रॉ करते, ये प्रॉपर्टी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई है लेकिन बड़े काम की है, 9th में 10th में लगेगा। तो बच्चों अगर AC का लेंथ 10 है अगर, तो फॉर श्योर इसका लेंथ 5 होगा। आप 9th में इसका प्रूफ भी देखेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन, जैसे यहां पर BD है, is length of the median on the hypotenuse is half the length of the hypotenuse. Hypotenuse का हाफ होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मीडियन पर हम हाइपोटेनियस पर अगर मीडियन डालते हैं, तो वो मीडियन हमेशा हाइपोटेनियस का हाफ होगा। जस्ट रिमेंबर दिस। और अंत में ये बात बताया है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है मीडियन का, उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं और उसे हम कंफर्म है बच्चों जी से दिखाते हैं। तो क्या क्या सीख लिया आपने इस लेक्चर में? आपने एल्टीट्यूड के बारे में सीखा। एल्टीट्यूड जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। एल्टीट्यूड जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, उसे कंपल्सरी ओ से दिखाते हैं। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्थो सेंटर। मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं, उसे हमेशा हम जी से दिखाते हैं। जी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को मैं और बता दूं। जैसे बच्चों यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें, तो देखिए जैसे कि हमने अभी अभी ऑब्जर्व किया कि एजी अपॉन जीडी, एजी अपॉन जीडी ये होगा 2/1, 2/1। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा 3 हुआ। या आपको सॉल्यूशन में काम आ जाएगा। ये पूरा का पूरा 3 हुआ। तो अगर मैं कहूं कि मुझे AG अपॉन AD चाहिए, समझ रहे बात को मैं क्या कह रहा हूं? AG अपॉन AD, बड़ा वाला AG अपॉन AD। तो बच्चों बस ये याद रखो ना, 2/3। अगर मैं कहूं कि मुझे GD अपॉन AD चाहिए, तब मैं इसे 1/3 कहूंगा। ये आप याद रख लीजिए। यानी कि 2 1 है तो बड़ा वाला 3 है। क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस में, आपके एक्सरसाइज में बड़ा वाला भी पूछा है, तो ये लेंदी बनाने के बजाय अगर आप इस रेशियो के खेल को समझ जाएं, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो इस तरह से इस चैप्टर में ऑर्थो सेंटर और मीडियन के बारे में बच्चों यही सारी बातें की गई हैं। आपको समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी है। उम्मीद है आपको मीडियंस और एल्टीट्यूड्स के जो डाउट्स होंगे इस लेक्चर में
क्लियर हो गए होंगे। अब 4.1 में बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन है, सॉल्यूशन है, वो सब कुछ फुर्सत से अगले वीडियो में दूंगा मैं। तब तक के लिए फिलहाल बेसिक्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चों। थैंक यू सो वेरी मच। और हाँ, वो सब्सक्राइब प्लीज भूलना मत। बाय बाय।